है कि चैनल सब्सक्राइब कर दियो, लाइक कर दियो और दर्शक जमा बुलक्कड़ हो रहे हैं, सब्सक्राइब करना ही भूल जाए। हेलो स्टूडेंट्स, मैं परवीन मोर आपके सामने एक बार फिर नई वीडियो के साथ। आज हम जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी चल रहा था और उसके ऊपर आप 2 वीडियो पहले भी देख चुके हैं। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करने जाएंगे करंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज द करंट की डेफिनेशन की। अगर हम करंट की डेफिनेशन की बात करें, दी रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज इज कॉल्ड करंट। मतलब आपके पास कोई भी एक कंडक्टिंग बॉडी है, उसमें से आपके चार्जेस के फ्लो का जो रेट है वो क्या कहलाता है, करंट। अगर हम बाय डेफिनेशन बात करें तो आपको क्या है, जो इसका मीनिंग है क्लियर है नहीं होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि करंट क्या होता है। तो जैसे कि आप सभी जानते हो, हमारे पास कोई भी एक कंडक्टिंग बॉडी होती है, उसके अंदर क्या होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, उस कंडक्टर में से करंट को पास कराने के लिए। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट या मटेरियल के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो उसके अंदर क्या है, करंट पास नहीं होगा। तो हम कोई भी एक कंडक्टिंग बॉडी लेते हैं, उसके अंदर क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे ही हम क्या करते हैं, इस कंडक्टिंग बॉडी के दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। मतलब जब भी हम कोई बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो आपका जो कंडक्टिंग बॉडी का वन एंड, एक एंड तो आपका क्या बन जाता है, हायर पोटेंशियल, और एक आपका क्या बन जाता है, लोअर पोटेंशियल। अब हम इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब तक इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तब तक हमारे जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मोशन नहीं करेंगे। अगर हम वैसे बात करें तो आपके पास कोई भी एक कंडक्टिंग बॉडी है जिसके अंदर आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन उसके अंदर भी कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, मोशन। तो उस टाइम वो क्या है, जो करंट की प्रॉपर्टी है उसको शो नहीं करते। लेकिन जब तो उस टाइम वो करंट की प्रॉपर्टी शो क्यों नहीं करते, मोशन तो वो उस टाइम भी कर रहे हैं लेकिन वो करंट की प्रॉपर्टी शो क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि जब हमारे क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है या कंडक्टिंग बॉडी है, वो करंट की प्रॉपर्टी उस टाइम शो करती है जब उसके अंदर जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो अब हम बात करेंगे, तो आपके पास ये कंडक्टिंग बॉडी है, इसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हमने इस कंडक्टिंग बॉडी के दोनों टर्मिनल्स के बीच में क्या किया है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का मतलब है कि हमने इसके क्या है, दोनों एंड्स को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। और अब इसका है जो कंडक्टिंग बॉडी है, इसका एक एंड तो हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और एक एंड हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ। इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, जैसे हम कंडक्टिंग बॉडी को बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो इसका एक एंड तो क्या हो जाएगा, हायर पोटेंशियल, और एक एंड क्या हो जाएगा, लोअर पोटेंशियल, जिसके कारण जो आपके क्या है, चार्ज पार्टिकल है वो क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि हमारा जो वाटर का लेवल है, अगर वो वाटर हमारा एक लेवल पे है तो जो वाटर है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। जैसे हम उसके लेवल को अप क्या है, लेवल को हम क्या है क्रिएट कर देते हैं, एक हायर लेवल बना देते हैं और एक लोअर लेवल, तो हमारा जो वाटर है वो हायर लेवल से किसकी तरफ जाना स्टार्ट कर देता है, लोअर लेवल के तरफ। तो इसी प्रकार हमने क्या किया, इस कंडक्टिंग बॉडी के अंदर क्या किया, हमने पोटेंशियल डिफरेंस किया, जिसके कारण हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो अब बात आती है करंट क्या होता है, तो जब ये हमारे क्या है, ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जब वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो वो अपना जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस मतलब ये आपके पास कंडक्टिंग बॉडी है तो इसके फर्स्ट एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने के लिए वो किस रेट से, किस स्पीड से मोशन कर रहे हैं, तो उनके जो क्या होते हैं, फ्लो का जो रेट होता है वही आपका क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। फ्लो का रेट का मीनिंग है कि आपके मान लो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इस एंड से आपका किसकी तरफ जा रहा है, आपका सेकंड एंड की तरफ जा रहा है। क्लियर है। तो ये इतना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करेगा, ये डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करेगा, तो इसका जो क्या है, जो डिस्टेंस कवर करने का जो रेट होगा उस रेट को हम क्या कहेंगे, करंट।
तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का जो क्या है आपका रेट है वही क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। करंट कोई भी आपकी क्या है कि दिखने वाली कोई भी चीज नहीं है। करंट का मीनिंग है सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का जो रेट है उस रेट को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। अब उसमें करंट कम जा होगा ज्यादा होगा वो डिपेंड करेगा उसके रेट पे कि भाई वो किस रेट से मूव कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन हाई रेट से मूव कर रहा है तो उसके अंदर करंट की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर। अगर वो क्या है कम रेट से फ्लो कर रहा है तो उसकी जो करंट की वैल्यू वो क्या होगी, कम। अब बात आती है कि उसका रेट ऑफ फ्लो डिपेंड किस पे करता है, उसके क्या है पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। भैया पोटेंशियल डिफरेंस हायर क्रिएट कर रहे हो या पोटेंशियल डिफरेंस लोअर क्रिएट कर रहे हो। जैसे अब आपका पानी वाटर है, अगर जितना आपका लोअर वाटर के हायर लेवल लोअर लेवल के बीच में डिफरेंस होगा, वाटर उतनी हाई स्पीड के साथ क्या करता है, मोशन करता है। जैसे जैसे उसका लेवल क्या होता जाएगा, अप होता जाएगा, वैसे वैसे जब वो क्या है जब वाटर नीचे की तरफ आएगा तो उसकी स्पीड भी कंटिन्यूसली क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। यही बात इसके बीच में आती है कि जब जब इनके दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी तो वैसे वैसे आपका जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट है वो भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो स्टूडेंट जैसे कि आप करंट की डेफिनेशन समझ ही गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन के क्या है जो आपके चार्ज पार्टिकल है उन चार्ज पार्टिकल के फ्लो को ही हम क्या कहते हैं, चार्ज पार्टिकल के फ्लो के रेट को ही हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। अब यहाँ पर देखो इसने नेट चार्ज किया है, यहाँ पर चार्ज वर्ड किया है, तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन वर्ड भी यूज कर सकते हो क्योंकि चार्जेज हम क्या है पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज लेते हैं। और पॉजिटिव चार्ज के बारे में आप जानते ही हो कि वो हमेशा न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, स्टेबल होते हो, किसी प्रकार का मोशन नहीं करते। तो इसके अंदर जो मोशन हो कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कर रहा है। तो यहाँ पर आप चार्ज भी लिख सकते हो और आप इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हो। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, ये क्या है ये, तो यहाँ पर जो चार्ज है इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से ही है। ठीक है ना, क्योंकि आपका जो पॉजिटिव चार्ज हो न्यूक्लियस में अंदर स्टेबल होता है वो कभी मोशन नहीं कर सकता। तो करंट की डेफिनेशन में यहाँ पर आप चार्ज वर्ड भी यूज कर सकते हो और यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन्स वर्ड का भी यूज कर सकते हो। ये आपने क्या पढ़ी अभी, डेफिनेशन ऑफ करंट। अगर हम क्या बात करें फार्मूला ऑफ करंट की बात करें तो आपका जो करंट का फार्मूला है, करंट आपका किसके इक्वल होता है, चार्ज अपॉन में टाइम। किसके इक्वल होता है, चार्ज अपॉन में टाइम। तो यहाँ पर जो करंट है, करंट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई से। तो यहाँ पर करंट की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, आई। जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था जो चार्ज है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। तो चार्ज की जगह पर यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, क्यू। और आप सभी जानते ही हो टाइम को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, टी से। तो इस प्रकार आपके पास जो करंट है, करंट का फार्मूला क्या बन जाएगा, चार्ज अपॉन में टाइम। उसके बाद अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो जो करंट की जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है, एम्पियर होती है। और जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट पर आपको न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, आपको क्या है चार्ज की वैल्यू दी होगी, टाइम की वैल्यू दी होगी और आपसे क्या है वो करंट पूछ सकता है। तो ये आपसे क्या है, आपको करंट की वैल्यू दे सकता है, टाइम की वैल्यू दे सकता है और क्या है द फ्लो ऑफ द चार्ज। चार्ज क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछ सकता है, कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। तो इस प्रकार आपका इस पर क्या है, आपका जो करंट का टॉपिक है इस पर आपके न्यूमेरिकल भी रहते हैं। तो आपने प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा, जिससे आपका टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बाद हम बात करें कि जो कोई भी आपके पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हम जो करंट की वैल्यू है यूज करने के लिए इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, एमीटर। करंट को क्या है, करंट को मेजर करने के लिए करंट को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है वो आपका क्या होता है, एमीटर होता है। और जो एमीटर होता है, एमीटर को हम सर्किट के अंदर हमेशा कैसा अटैच करते हैं, सीरीज में। क्या लगाते हैं इसको, जो आपका क्या है जो आपका सर्किट होता है, सर्किट के अंदर जो एमीटर है उसको कैसा कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में अगर हम डेफिनेशन की बात करें, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग ए यूनिट टेस्ट चार्ज पार्टिकल। देखो यहाँ पर यूनिट टेस्ट चार्ज पार्टिकल आया, तो सबसे पहले मैं आपको यूनिट टेस्ट चार्ज पार्टिकल का मीनिंग क्लियर करना चाहूंगा। यूनिट टेस्ट चार्ज पार्टिकल ऐसा चार्ज पार्टिकल होता है जिसके ऊपर चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, 1 कूलम। मतलब इसका क्या है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो लगभग नेग्लिजिबल के इक्वल लेते हैं। ठीक है, यूनिट टेस्ट चार्ज पार्टिकल का मतलब है ऐसा चार्ज पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज की वैल्यू कितनी हो, यूनिट। यूनिट का मतलब कितना होता है, 1। ठीक है, अब हम बात करें डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो दी अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पोजीशन।
मतलब ये कहता है कि आपके पास कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है प्लस क्या हो, ठीक है, इसके चारों तरफ ये इसका क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, और आपके पास एक अंदर चार्ज पार्टिकल है, मान लो जिसके ऊपर क्या चार्ज की वैल्यू कितनी है 1 कूलम, ठीक है, ये आपका क्या यूनिट है चार्ज पार्टिकल है। अब ये यूनिट चार्ज पार्टिकल है वो कहां पर है, इनफाइनाइट पोजीशन पर। कहां पर है, इनफाइनाइट पोजीशन पर। इसको आप क्या चाहते हो, आप इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां पर दैट पोजीशन, मतलब ये r डिस्टेंस पे लेके आना चाहते हो इस चार्ज पार्टिकल को। जो आपका यूनिट है चार्ज पार्टिकल है, उस चार्ज पार्टिकल को आप कहां पर लेके आना चाहते हो, ये आपके जो क्या है इस पोजीशन को p मान लेते हैं, तो आप इस p पोजीशन पर इस यूनिट चार्ज पार्टिकल को लेके आना चाहते हो। अब ये जो यूनिट चार्ज पार्टिकल है अपने आप इस पोजीशन पे नहीं आ सकता, इसको इस पोजीशन पे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये क्या है डिस्टेंस कवर करेगा। तो आपको पता है कि फोर्स इंटू में डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, वर्क डन। तो इसका मीनिंग है कि इस चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से दैट पोजीशन पर लाने के लिए हम जो वर्क डन करेंगे, हमने जो वर्क डन किया वही वर्क डन हमारा क्या होगा, यहाँ पर इस चार्ज पार्टिकल के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो किसी भी यूनिट चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से दैट पोजीशन तक लाने के लिए आपके द्वारा जो वर्क डन किया जाएगा वो वर्क डन आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, ठीक है। अब अगर हम इसके बाद बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, किसकी बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कि आपने ये पढ़ा था, आपके पास क्या है, आपने एक कंडक्टर लिया था, उस कंडक्टर के क्या थे, 2 एंड्स थे, एक आपका फर्स्ट एंड ये, सेकंड एंड ये। आप क्या चाहते हो, मैं चाहता हूं कि मेरा जो चार्ज पार्टिकल है वो पोजीशन 1 से कहां पर जाए, पोजीशन 2 पे। अब कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पर अपने आप नहीं जाएगा, उसको पोजीशन पर पहुंचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे ही फोर्स लगाएंगे तो वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन होता है। अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन की बात करें, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें तो चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से दैट पोजीशन पर लेके आएंगे, और इसमें चार्ज पार्टिकल को 1 पोजीशन से कहां पर लेके आना है, सेकंड पोजीशन पे लेके आना। आई नहीं बात समझ। तो जैसे आपने क्या लिया, ये आप कोई भी एक कंडक्टिंग बॉडी लेते हो, इसके अंदर आपका ये जो चार्ज पार्टिकल है, मान लो ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है, इस फ्री इलेक्ट्रॉन को आप इस एंड से कहां पर लेके आना चाहते हो, सेकंड एंड पे। अब ये सेकंड एंड पे कब आएगा, जब इसके ऊपर क्या लगाएंगे, हम फोर्स लगाएंगे। अब फोर्स लगाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर बैटरी कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारे बैटरी का पॉजिटिव एंड है, ये हमारे पास बैटरी का क्या है, नेगेटिव एंड है। तो नेगेटिव एंड को तो हमने क्या है, फर्स्ट एंड के साथ जोड़ दिया, और जो हमारा क्या है पॉजिटिव एंड है वो किसके साथ जोड़ दिया, सेकंड एंड के साथ। अब ये बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये इसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, जिसके कारण ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा। क्लियर है। तो ये अब मोशन करेगा, इस फोर्स के कारण मोशन करेगा, और कहां पर आ जाएगा, सेकंड एंड पे आ जाएगा। तो अब इसने क्या किया, मोशन करने के लिए एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाने के लिए अब इस क्या है, हमने फोर्स अप्लाई किया, इस फोर्स से इसने क्या की, डिस्प्लेसमेंट कवर की। तो एक प्रकार से हमने क्या किया, वर्क डन किया, क्योंकि फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होता है, वर्क डन के इक्वल होता है। तो इसी प्रकार अगर हम बात करें तो किसी भी एक आपके पास यूनिट चार्ज पार्टिकल है, यूनिट चार्ज पार्टिकल को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक ले जाने के लिए जितना हम वर्क डन करेंगे वही हमारा वर्क डन क्या होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक है जो हमारे द्वारा किया गया जो वर्क डन होता है वो वर्क डन हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम बात करें भी हमने वर्क डन क्या किया, व्हाट इज द आवर वर्क डन, भी हमारा वर्क डन क्या है, हमारा वर्क डन है कि हमने इसके क्या है बैटरी से कनेक्ट किया गया। तो आप ये जो बैटरी लगाते हो कंडक्टर के दोनों टर्मिनल के बीच में, आपका ये वर्क डन क्या कहलाता है, ये जो आपके बैटरी लगाई है ये बैटरी आपका क्या कहलाता है, वर्क डन कहलाता है। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक एंड से दूसरे एंड तक ले जाने के लिए आपके द्वारा जो ये बैटरी लगाई जाती है, ये बैटरी आपका क्या है, वर्क डन है, और यही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। जितनी आपकी बैटरी की वैल्यू होगी वही बैटरी की वैल्यू, मान लो आप यहाँ पर 10 वोल्ट की बैटरी लगाते हो तो इसके दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी होगी, 10 वोल्ट होगी।
तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन में चार्ज। तो V इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, W अपॉन में क्या हो। ठीक है, क्योंकि वर्क डन किसके इक्वल होता है, W के, चार्ज किसके इक्वल होता है, क्या हो के। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है अगर उसकी SI यूनिट की बात करें तो वो क्या होती है, वोल्ट मीटर और वोल्ट होती है। SI यूनिट की बात करें तो वोल्ट होती है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है किसी भी सर्किट में तो हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, वोल्ट मीटर का। और वोल्ट मीटर को हमेशा सर्किट के अंदर हम कैसा लगाते हैं, पैरेलली अटैच करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।